क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी, आलिम होने के लिए आक़िल होना ज़रूरी है, लेकिन आक़िल होने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है। अक्ल वो चीज़ है कि जो इंसान को खुदा ने दी और उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगरचे हम अपनी आँखों के सामने कई मरतबा ऐसी अक्ल के परख़चे उड़ते हुए देखते हैं, इंसान की अक्ल मबहूत होकर रह जाती है। ये क्या है, ये क्या माजरा है, ये कैसा ख़याल है। तो बस इंसान ने जब ये आयत सुनी तो अपने अक्ल की पोटली उठाई, अपने कांधे पर डाली और अक्ल की उरूज को छूते हुए, इश्क़ के अंदर उमड़ते हुए इंसान जहाज़ में बैठा और उसने एक फ़्लाइट ली और हिजाज़ मुक़द्दस की ज़मीन पर लैंड कर गया। उसके बाद वो इंसान जैसे दौड़ता हुआ, बस उसके दिल के अंदर मोहब्बत काबतुल्लाह, मोहब्बत हयात, मोहब्बत हिदायत फूटी जा रही थी। उसने कहा कि बस जैसे हो, जल्द से जल्द मैं काबे के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं मस्जिदुल हराम में जाना चाहता हूँ, मैं बैतुल्लाह को देखना चाहता हूँ। वो बंदा दौड़ते दौड़ते गया। उसने जैसे ही अपनी लैंडिंग हिजाज़ के अंदर की, वो आगे बढ़ने लगा तो उसको कान में आवाज़ आई कि ख़बरदार, रुक जाओ, मेरे घर में उस तरह दाखिल मत होना जिस तरह तुम अपने घर में दाखिल होते हो। मेरे घर में उस तरह दाखिल ना होना जिस तरह तुम अपने घर में दाखिल होते हो। ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। इस दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये जसारत कर सके, जो ये कह सके कि मेरा घर अल्लाह के घर जैसा है। कोई है? कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये कह सके कि मेरा घर अल्लाह के घर जैसा है। तो जब इंसान का घर अल्लाह के घर जैसा नहीं हो सकता तो भला अल्लाह का नबी हम जैसा कैसे हो सकता है। तो बस अज़ीज़ों, इंसान ने अल्लाह के घर के अंदर जाने के लिए अपना लिबास तब्दील किया, हालत एहराम में आया, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही काबे के अंदर दाखिल हुआ तो वो एक मस्जिद, एक ऐसी इमारत जो काले कपड़े में लिपटी हुई थी, तो वहाँ जाकर इंसान काबतुल्लाह की हैबत में मबहूत हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि काबा कैसी रूहानी और अजीम जगह है। ये काले कपड़े में लिपटा हुआ काबा कैसी अजीब जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, कैसी अजीब जगह है कि यहाँ पर इंसान का दिल मुनक़लिब होने लगता है। तभी उसके कानों में कोई चीज़, कोई आवाज़ आई कि ए इंसान, काले कपड़े वाले तो जहन्नुमी होते हैं, काले कपड़े बिदअत है, काले कपड़े पहनने वाले जहन्नुम में जाएंगे। तो वहाँ पर मैं मौजूद इंसान ये कहता है, उस वक्त काबे के हुजूर में बस एक दुआ करता है कि ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई बहस नहीं करता, मैं कोई डिबेट नहीं करता, मैं बस तुझसे एक ये दुआ करता हूँ कि जिधर भी ये काले कपड़े में लिपटा हुआ काबा और काली कमली वाले का सुराग हो, जहाँ ये दोनों जाए मुझे भी इनके पीछे भेज देना। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, बस जहाँ पर ये काले कपड़े में लिपटा हुआ काबा जाए मुझे उसके पीछे भेज देना। अब इसी काबतुल्लाह को हम देखते देखते ये सोचने भी लगे कि ये काला कपड़ा ही इस पे क्यों मौजूद है। हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता था, सफ़ेद भी हो सकता था, सुर्ख भी हो सकता था। अल्लाह तबारक व तआला जो इस दुनिया का बादशाह है, वो अपने घर को तलाई सोने का भी बना सकता था,
लेकिन ये काली चादर, ये काला कपड़ा ही क्यों? तो फिर हमने तारीख़ के पन्नों को टटोला तो हमें आज से कई साल पहले ये चीज़ देखने को मिली कि जब बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा हयात थी तो आपकी ज़िंदगी में एक बंदा भागता हुआ आपके पास आया और कहा कि बीबी, कुछ लोग काबे के बजाय किसी और इमारत का तवाफ़ करके चले गए। तो बीबी परेशान हुई, उन्होंने कहा कि ये बैतुल्लाह की हुर्मत है। तो बीबी दौड़ती हुई गई, उन्होंने अपनी चादर काबे के ऊपर काली चादर डाल के ये कहा कि कोई अपने घर के ऊपर काली चादर न डाले। तो बस जहाँ पर एक बीबी ने अपनी चादर से अल्लाह के घर की हुर्मत को बचाया, अल्लाह ने उस बीबी की चादर को ता क़यामत इज़्ज़त बख्श दी। तो सोचें, जब एक चादर अल्लाह के घर की हुर्मत बचाने के लिए कुर्बान की जाए तो उसकी इतनी अज़मत हो, तो जिसने अपनी चादर इस्लाम की बका के नाम पर कुर्बान कर दी होगी, उसकी क्या अज़मत होगी। अब हम जब इसी ख़यालात के खून से बाहर निकले तो हमें रोना आया। काबे के उस मानवी माहौल को देखते हुए हमें रोना आया, हमारा दिल नरम पड़ने लगा, फितरत आगे आने लगी, फितरत चिल्लाने लगी कि रो रो। तभी कानों में एक आवाज़ सी गूंजी कि रोना तो हराम है, रोना तो बिदअत है, रोना तो मना है। तो बस अज़ीज़ाने मोहतरम, यहाँ वो मुकाम है कि जहाँ पर इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ अपने ख़याल को खड़ा करना, हम लोग इस सिलसिले को देखते हैं कि जब अल्लाह की बनाई हुई फितरत के ख़िलाफ़ अपने ख़याल को मुसल्लत किया जाता है, तो बस यहाँ पर ही हमें इंसान की अक़ल के अंदर वो सवालिया निशान नज़र आता है कि जब अक़ल इंसान के अंदर मौजूद न हो और इल्म का गलबा हो जाए तो वो इल्म बदहज़मी कर जाता है, और इसी बदहज़मी के बाइस इंसान ऐसी चीज़ पेश करने लगता है कि जो बज़ाते ख़ुद अक़ल की और फितरत की दलीलों के मुखालिफ होती है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।